चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज यानी 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के मोदी हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में 16 समाअत के बाद अब अदालत अपना फैसला सुनाएगी। 5 सितंबर को इस केस की समाअत मुकम्मल हुई थी और अदालत ने फैसला महफूज रख लिया था। अर्जी गुजारों ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ कानून को भी चैलेंज किया है। इसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज में तकसीम किया गया था। अर्जी गुजारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमें और शख्सियात शामिल हैं। वाज़ेह कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच ने इस मामले की समाअत की और अब इनके फैसले का सबको इंतजार है। तो 370 पर पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मुतालिक पीडीपी लीडर और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने तंजिया अंदाज में लिखा है कि इस मामले पर अंदाजा लगाना खतरा मोल लेना है। वो लिखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 के गैर कानूनी मनसूखी को बरकरार रखेगी और मरकजी हुकूमत को रियासत का दर्जा बहाल करने की हिदायत देगा। साथ ही इंतखाबात के जरिए जमहूरियत की बहाली की गैर वाज़ेह खद्दोखाल भी तय होगी। और उधर सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने इल्तिजा मुफ्ती के पोस्ट पर कहा है कि उनकी बातों से मायूसी झलकती है। गुप्ता ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर जो भी फैसला होगा वो सभी को कबूल होगा। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, जिस तरह से एक ट्वीट भी आया है इल्तिजा मुफ्ती का, हालांकि 11 तारीख को इस पे जो सुप्रीम कोर्ट है अपनी जो सुनवाई है वो करेगा, अपना जो फैसला है वो सुनाएगा, लेकिन उससे पहले जो इल्तिजा मुफ्ती है उनका ये ट्वीट आना कि वो गैस लगा सकती हैं कि जो 370 को एब्रोगेट किया गया था उसको अपहोल्ड किया जाएगा और यहाँ पे जो इलेक्शन करवाए जाने हैं उसके लिए जो है जो उसकी रूपरेखा है वो तय की जाएगी। इस तरह के गेस लगाना जबकि अभी इस पे फैसला आना है, कहां तक सही है? देखिए, जहां तक ये फैसला आने का अनुमान है कि 11 तारीख को ये फैसला आ रहा है। भारतीय न्याय व्यवस्था पर हमें विश्वास है। जिस प्रकार का भी फैसला होगा वो मान्य सभी को होना चाहिए। जहां तक धारा 370 का सवाल है, इसने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने अधिकारों से वंचित रखा, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हों, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, और बहुत से ऐसे लोग हैं। तो कुल मिलाकर के उसको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकार दिए थे। उसके बाद जो याचिकाएं समय समय पर आती रही, उन्होंने उसके खिलाफ है। जो वर्डिक्ट आएगा वो हमें मान्य होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी समझता है कि संविधानिक व्यवस्था के अनुसार सभी को अधिकार मिलने चाहिए। बाकी इसके साथ साथ जो अभी इल्तिजा मुफ्ती का जो ट्वीट है, ऐसे में वर्डिक्ट से पहले एक उन्होंने अपना गेस लगाया, उस गेस को कहां तक आप सही मानते हैं? चलो, अंदाजे कोई लगाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमने जो धारा 370 को तोड़ा था वो सही संवैधानिक कदम था और देश के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा में बहुमत से उसको पास करके तोड़ा गया था। लोगों को गुमराह करने की कोशिश आप समझ सकते हैं कि इससे पहले? देखिए, फ्रस्ट्रेशन तो स्वाभाविक बात है कि रहेगी। इस 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत से अधिकारों से वंचित रखा गया और ये पॉलिटिकल दुकानदारी इसी के तहत चलाते रहे। ना तो इसका कोई औचित्य है। ये जो गलतियां की गई हैं उनको सुधारना बहुत जरूरी था। ये जो गलतियां की गई थी 370 को लागू करके उसको सुधारना बहुत ही अहम था और इस तरह का गैस, हालांकि वो उनकी फ्रस्ट्रेशन को बताता है कि जो उनकी पॉलिटिकल दुकान थी वो इसी से चलती थी और अब वो बंद होगी। तो इस पे जो है कविंदर गुप्ता जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है उन्होंने अपना जो अमल है वो रखा है, रद्द अमल रखा है। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना गैर आईनी था। मसूदी ने कहा कि उनके वकील ने अपने दलाइल बहुत अच्छे तरीके से पेश किए हैं। उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा। 5 अगस्त 6 अगस्त के फैसले हुए तो पहले दिन ही हमें इत्मीनान था ये सारा कुछ का आइन को रोक कर किया जा रहा है, आइन को दरकिनार करके किया जाता है। तो हमारे पास एक विकल्प था, एक ऑप्शन था। बाकी जो भी और ऑप्शन थे तो उनमें सबसे बड़ा ऑप्शन था कि जब कोई चीज़ बेरहना तौर पर आइन का जो उसकी उल्लंघन करके उसको रोक कर किया जाए तो सबसे पहले हमारा रुख करना चाहिए जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो हमने बिल्कुल दलाइल दे दिए
वो दलाइल जो थे, जो कन्विंसिंग थे दलाइल, उसमें वजूहत हमने जाहिर की, ग्राउंड्स हमने अर्ज किए, और उसी ग्राउंड्स की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाज़ाब्ता एक समाअत के लिए दाखिल किया, और समाअत के लिए नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन 5 जज के, और जैसे कि आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा। तो उसके बाद हमने जो दलाइल पेश किए, जो हमारे वकला ने बड़े पैशन के साथ, जज्बे के साथ, बिल्कुल आप खुद उसमें आप देख रहे थे, मुशाहिदा कर रहे थे, कवर भी कर रहे थे, तो उन सब को मिला के जो भी हमारे दलाइल रहे हैं, ग्राउंड्स रहे हैं, फिर जिस तरीके से को आर्ग्यू किया गया, पेश किया गया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ हमें होगा। तो इंसाफ की जब उम्मीद है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया ना। कि सॉवरेंटी जो जब एक्सटेंशन हुआ तो सॉवरेंटी सारी सरेंडर नहीं हुई, एक एक्सटर्नल डायमेंशंस होती है और इंटरनल डायमेंशंस होती है। जैसे हमने जो इलाक़ किया था वो डिफेंस पर, हमारा फॉरेन अफेयर्स पर और कम्युनिकेशन पर हुआ था। बाकी सारे यही 370 किया, 370 के बाकी सारे मामले जो है जम्मू कश्मीर को आइन के तहत दिए गए कि जम्मू कश्मीर असम्बली का इन पर इख्तियार होगा, माँ सिवाय इन 3 की। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल सॉवरेंटी। और इंटरनल जो वाज़े किया गोपाल सुब्रमण्यम ने और फिर राजीव धवन ने, तो जो दलाइल दी है, आप देखेंगे जब हमारे दलाइल का आप मुशाहिदा करेंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन है, अब सब इस यूट्यूब पर मौजूद है, तो कोई कन्विंसिंग जवाब दे नहीं पाए सरकारी वकला जो मुखालिफिन थे उनका। और ये नहीं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पिटिशन था। आप देखिए राधा कुमार और तोयब जी और हमारी पिलाई साहब जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी, वो सतीश जैकब आपके जो बरादरी के इंदर सलीम, ये सब ने कोई 10 के करीब जो है पिटिशंस की कि नहीं ये सारा जो हुआ वो बिल्कुल आइन को नज़रअंदाज करके किया गया। तो जनाब वो दलाइल उनकी कोई जमी नहीं, वो कन्विंसिंग कोई जवाब दे नहीं पाए। अब जो जम्मू कश्मीर को दिया गया था खुसूसी दर्जा, वो एक पस मंज़र में था, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पार्टीशन की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को जाना चाहिए था पाकिस्तान के साथ, जहाँ का आबादी का तनासुब है, मज़हब क्या है। लेकिन उसके बरक्स भी हम यहाँ की तरफ आ गए। क्यों? कि यहाँ पर हमें कहा गया कि आपकी शनाख्त का एहतराम किया जाएगा, और यहाँ पर एक सेकुलर सोशलिस्ट एक डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, रिपब्लिकन सेटअप होगा, यहाँ पर आवाम की सरदारी होगी। तो वो भरोसा करके हमने यहाँ। और उधर सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 370 को बहाल करेगा। तारिगामी ने कहा कि फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में ही आएगा। जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और एक हिस्टोरिक स्टेट को उसका दर्जा कम किया गया, यूनियन टेरिटरी की सतह पर लाया गया। इन तमाम मामलात को लेकर हमारे वकला ने दलाइल पेश किए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर के मुताबिक नहीं था। इस वजह से पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुजू किया ताकि इंसाफ मिले, और हमारी नज़र में इंसाफ का तकाजा यही है कि जो 5 अगस्त 6 अगस्त को हुआ वो गैर कानूनी और गैर आईनी अमल था, उसको बदल दिया जाए और 370 की बहाली का मुतालबा किया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पर जो हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया, 2 हिस्से किए गए और यूनियन टेरिटरी के दर्जे पर खड़ा किया गया, उनको वापस लिया जाए, कलअदम करार दिया जाए, ताकि यहाँ के अवाम को एक बाइज्जत शहरी होने के नाते मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर का में जो दर्ज है हुकूक वो बहाल हूँ, और उन्हें भी एक जिम्मेदार शहरी होने का वो मनसब मिले जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वादा किया है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे